Hello, my dear soul family. Let me do a channel reading today, and this channel reading is all about a sentence that is called "ki there is some people, or there is some situations, there is some relationships, or there is something happened with you, uh, which is like ki because that person has left you, or that situation has like taken you for granted, मतलब that हो सकता है कि that person has taken you for granted, your energy for granted, and they left you, and right now they received what they want, but not what they need. आपको छोड़ के जाने का डिसीजन इसलिए था क्योंकि इट कुड बी पॉसिबल दे वर वेटिंग फॉर समथिंग, एंड दे वर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स. हो सकता है उनको लगा कि ये चॉइस आपको छोड़ के जाने से ज़्यादा बेटर है कि मैं उस चॉइस को लूँ, एंड देन दे मूव्ड ऑन फ्रॉम यू. बट राइट एट दिस वेरी मोमेंट, दिस इज द चैनल एनर्जी दैट आई कैन पिक अप, दैट they received what they want, but they literally are like in a guilt trip, in a regret mode कि they did not receive what they need. Because अब जब spiritual journey में होते हो, जब आप इस journey में आते हो, what exactly it is meant for you is कि some people could meet you in your life for your healing journey, and that those people are like meant for your upliftment. आप वो लोग upliftment में हेल्प करते हैं, और हो सकता है कि जो आप जिससे आप बात करना चाहते हो वो भी सही से बात नहीं कर पा रहे होंगे अभी, या फिर वर्ड्स बहुत बैबल कर रहे होंगे. But this type of energy, what I'm picking up right now is it is like a moment of realization where clearly एक होता है ना कि when you have that person, or when you have that place, when you have that situations in that moment, you have taken it for granted, it like anything. और फिर जब वो हाथ से चला गया, that could be like it is a priceless moment for that person. हो सकता है कि उसकी life change हो सकती थी, and you are the one, जो भी आप इस reading को सुन रहे हो, यू माई व्यूअर्स जो भी आप सुन रहे हो मुझे, आप लोग दैट प्रीसियस डायमंड हो, जो कि क्लियरली वैल्यूएबल हो, एंड योर एनर्जी इज सो पावरफुल, सो वैल्यूएबल, बिकॉज यू आर दैट गिवर काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप अपना 100% नहीं 1000% देते हो. सो इट इज़ नॉट अबाउट योर लॉस, इट इज़ अबाउट देयर लॉस. और हो सकता है इट इज़ काइंड ऑफ अ सैचुरेशन टाइम, जहाँ पे आपको लगा कि एनफ इज़ एनफ, आई कैन टेक इट एनी मोर, एंड आई कैन नॉट bear it, or I cannot tolerate it, और then आपको भी दुख हो रहा है, आपको भी बहुत सारी परेशानी हो रही है, still आपने एक decision लिया, and that decision was you chose yourself, you chose the respect for yourself. There is a sentence, very beautiful sentence that I could say for you, specifically for you my dear viewers, जहाँ पे भी आप मुझे सुन रहे हो, जैसे भी आप सुन रहे हो, जिस भी हालत में आप सुन रहे हो, the loyalty that you are having right now is very deep, but the self-respect that you are having it is too deeper than that. So अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है यहाँ तक, इसका मतलब है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, और अगर आपकी सिचुएशन ये नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. सो यू कैन मूव ऑन थ्रू दिस रीडिंग, एंड दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट कि जहाँ पे आपने जैसे ही इस चीज़ को छोड़ा और आपको समझ में आया कि व्हाट एग्जैक्टली आई वाज लूजिंग माई एसेंस, आई वाज लूजिंग माई सेल्फ, एंड दैट पर्सन वॉज देयर, स्टिल दैट पर्सन कुड नॉट एबल टू अप्रिशिएट माई प्रेजेंस इन हिज और हर लाइफ. आपके होते हुए भी आप कोई रिलेशनशिप में हो, और फिर भी आपको अगर अकेला लग रहा है उस रिलेशनशिप में, दैट मीन्स कि आप कहीं पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. यू आर इन अ हैप्पी प्लेस, यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, यू आर हैविंग अ गुड टाइम विद एवरीबडी, बट उसी टाइम पे भी आपको कुछ खुशी ही नहीं मिल रही है. इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है. तो दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट यू. लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर. और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 1111 टाइप कर दीजिए, एंड डू फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल्स. ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी और रिजोनेट कर रही है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शंस. आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ फील इट एंड हील इट 1111. और लेट्स सी व्हाट आर द कार्ड्स. यस, सो बिलीविंग इन स्पिरिचुअल गाइडेंस गिव्स मी सर्टेनिटी and the freedom to keep dreaming even when I can't yet see the results.
तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने ड्रीम किया था, जो भी चीज़ें आपने विजन, आपके विजन में था, यू आर एग्जैक्टली इन दैट जोन, आप उसी जोन में हो. यू आर लुकिंग फॉर दैट लाइट, यू आर वेटिंग फॉर दैट लाइट. And when I'm connected to spirit, I feel a sense of certainty, magnitude and ease that I have never known before. तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, माय डियर कलेक्टिव, आपके लिए ये गाइडेंस है. अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यू और समथिंग इज लाइक ब्रेकिंग अप फॉर यू, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम टू गो बैक एंड मेडिटेट, गो बैक एंड कनेक्ट टू योर गॉड, गो बैक एंड कनेक्ट एंड डू योर इनर वर्क. आप जितना इनर वर्क करोगे, आपका सैडो सेल्फ जैसे ही हील होता जाएगा, आपका इनर चाइल्ड जैसे ही हील होता जाएगा, यू विल सी अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. आपको द आइडिया ऑफ लव दैट यू आर हैविंग इट राइट नाउ, आपको हो सकता है कि ये लग रहा हो कि दिस पर्सन कैन फुलफिल इट, बट देयर आर सम सर्टेन टाइम्स जहाँ पे हमको समझ में आता है कि नो, इट इज़ नॉट अबाउट दैट पर्सन, इट इज़ अबाउट मी. द वेरी मोमेंट आपको रियलाइज ये होता है कि बिकॉज आई लव दैट पर्सन, because I gave that person a special place in my heart, that person is become special. That is how you call that person a special person for you. That is how that person is like my special person for myself, है ना. अगर उसी मोमेंट पे आपको ये रियलाइजेशन होता है that person is like not my special for me, what exactly is that person is bringing out to the table? Nothing. It is absolutely nothing, because you are the one who was doing every single possibility thing. जहाँ पे इस रिलेशनशिप को अपने बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें किया. हो सकता है उन्होंने बहुत टाइम आपके पास आए चले गए और 2-3 बार ये चीज़ें हो चुकी है, या कितनी बार भी हो चुकी है, एंड यू आर गिविंग दम चांस आफ्टर चांस आफ्टर चांस, एंड इट इज़ लाइक हैपनिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज देयर इज सम कर्मा बिहाइंड इट, जो कि आपको कुछ तो सिखाने आ रहा है, कुछ तो लेसन्स बाकी है, कुछ तो लेसन्स आपको लर्न करना है, एंड you are repeating the same thing again. So be mindful about your journey कि आप कहाँ पे ये चीज़ को repeat कर रहे हो. Let me take your tarot cards. What exactly this person wants to tell my collective, or this situation, whatever happened with my collective, what exactly this situation is giving me. Okay. The very first thing that is coming is the Emperor का card है. If you are in a no contact zone, if you are not talking to this person, and if you are like feeling ऐसा है कि आपको उनकी एनर्जी समझ में आती है, you can feel and sense something is there between us, but it is not working out. आपको यहाँ पे उनको उनके तरफ अप्रोच नहीं करना है. This guidance is very much about you. This guidance is very much about you, and telepathically you can understand that this person is having so many messages for you, and this person is thinking all about you. This person is daydreaming. This person is having a thoughtful thing कि हाँ मैं मैसेज करूँ या नहीं करूँ, बट टेलीपैथिकली आप जो भी मैसेज वो सोच रहे हैं, जो भी मैसेज आप सोच रहे हो, इट इज़ लाइक यू बोथ आर कन्वेइंग टू ईच अदर. सो इट इज़ द वेरी टाइम जहाँ पे आपको ये रियलाइज करना है कि am I doing the right thing? Am I like in a right kind of energy, जहाँ पे मुझे क्या ऐसे लोगों को, ऐसे situations को मुझे एनर्जी देनी चाहिए जो लोग मेरे टाइम का, मेरे प्यार का या मेरे स्पेस का कुछ भी वैल्यू नहीं रखते. दे डोंट रिस्पेक्ट माई टाइम, दे डोंट गिव मी द अप्रिशिएशन, या जो भी मैं डिजर्व करती हूँ जिस तरीके का प्यार, क्या वो दे पा रहे? अगर नहीं दे पा रहे तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग विथ माई सेल्फ. सो बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ एनर्जी. दिस इज द गाइडेंस फर्स्ट कार्ड. The second card is coming out very well. It is a justice card. It is screaming out for the justice that is happening, but yet at the same time, the thing that has happened with you, it has already happened. But आपको ये देखना है कि where exactly your shadow self is and where exactly your inner child is. और ये दोनों में जो भी mirror effect आपका चल रहा है, जो भी reflection आपका person आपको दे रहा है, you have to go and check your own energy that what exactly I'm feeling within myself कि इस person को मैंने इतना टाइम, इतना स्पेस, इतना फॉरगिवनेस, इतना सब कुछ क्यों दिया.
बी वेरी माइंडफुल माय डियर सोल फैमिली. एक चीज ऐसा बोलना चाहूंगी कि समटाइम्स यू हैव टू टेक इन इट अ कंसिडरेशन कि कुछ लोग अगर आपको आके ये बोल रहे दैट आई एम अ प्लेयर, दैट आई प्ले विद पीपल, आई डू दिस, आई डू दैट, तो आप अगर सुपर एम्पाथ हो, आप अगर एम्पैथेटिक हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन इन माय काउंसलिंग सेशंस दैट दीज पीपल आर like manipulate you like this, okay, because you have a tendency to see good in each and every part of everybody. तो आप क्या करते हो, you could not able to think कि हाँ ये आदमी ऐसा सच में है. आप थोड़ा टाइम देते हो, आपको लगता है कि हाँ, आपके दोस्त भी आपको आके बोल रहे होंगे नहीं नहीं तू फंसने वाली है, नहीं नहीं तेरे साथ ऐसा होगा, प्रॉब्लम होगा, but you are the one who is giving them a chance after chance after chance. And yet at the same time these people also know what exactly they are doing with you. They literally do know that they are literally playing around with your energy, they are playing around with your time, with your money, with your efforts, with your love, with your everything. So it is the very time where you are screaming out for the justice, yet at the same time you are going to give yourself that justice ki why am I the one who is attracting these kind of people, this kind of situations and these kind of circumstances into my life again and again and again, and it is like a pattern that I'm playing it with it. और ये पैटर्न कब ब्रेक होगा, when I am going to decide it. आप जब तक इसको डिसाइड नहीं करोगे ना, ये बैलेंस नहीं होने वाला ये एनर्जी. अगर आपने चांस भी दिया है, यू हैव टू सी थ्रू योर ओन एनर्जी दैट डार्कनेस एंड दैट लाइट. सी देयर इज बोथ दिन और रात है यहाँ पे, एक ब्लैक और एक वाइट भी है, तो आपको दोनों को साथ में मिला के चलना. इट इज नॉट अबाउट ऑल वाइट 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 एंड इट इज नॉट अबाउट ऑल ब्लैक ब्लैक ब्लैक. इट इज अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ इट एंड हैविंग द बैलेंस टुगेदर. इन द थिन लाइन यू कैन फाइंड आउट द बैलेंस. और वो थिन लाइन इतना थिन होता है कि कब हमारी बाउंड्री क्रॉस हो गई, उनको वो फॉरगिवनेस देते देते, उनको वो चांस देते देते, उनको वो सेल्फ रिस्पेक्ट डालते डालते, या उनके लिए वो सारी चीज़ें करते करते कि हमको पता ही नहीं चलता है दैट वी आर लिटरली ड्रेनिंग आवर ओन एनर्जी टुवर्ड्स देम. सो दिस इज द वेरी टाइम द कार्ड्स आर स्क्रीमिंग आउट फॉर यू टू हैव अ गुड टाइम विद इन योर सेल्फ फर्स्ट. अगर आपको घूमना अच्छा लगता है, यू हैव अ लाइक अ फीलिंग कि मुझे घूमने जाना चाहिए, या फिर मुझे रिट्रीट करना चाहिए, या फिर मुझे दोस्तों से मिलना चाहिए, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम. आप जैसे ये चीज़ें करोगे, यू विल गोइंग टू हैव अ इमोशनल फुलफिलमेंट. और जैसे आपका इमोशनली फुलफिल्ड आप होना चालू करोगे, आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चालू करोगे एंड आपका वर्ल्ड वहाँ से चालू होगा. यू विल कंप्लीट दैट साइकिल विद दिस पर्सन. और जैसे ये साइकिल पूरा हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली जैसे खुश रहना चालू करोगे अपने साथ, अपनी चीज़ों के साथ, अपने ही सेल्फ लव में आओगे, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, आप अपनी दुनिया को खुद से सही से बनाना चालू करोगे, आप इस साइकिल को पूरा करोगे. एंड द वेरी मोमेंट यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस साइकिल, द डेक ऑफ द कार्ड इज द व्हील ऑफ द फॉर्चून. आपके लिए ये टाइम एग्जैक्टली चेंज होने वाला है. एंड दिस टाइम इज एब्सोल्युटली ब्रिंगिंग आउट द एबंडेंस, दैट प्रॉस्पेरिटी, दैट नेम, फेम, रिकॉग्निशन, जो भी आपको लिए छूटा था इतने टाइम से, जो आप पूरी एनर्जी जो इनके पीछे लगा रहे थे, इन लोगों के पीछे लगा रहे थे, या इस सिचुएशन के पीछे लगा रहे थे, ये सोच के कि कब आएगा, कब मैसेज आएगा, कब बात करेंगे, कब ये नो कॉन्टैक्ट खत्म होगा, कब ये चीज़ होगा. नाउ बिकॉज यू आर गोइंग टू सी योर सेल्फ अगेन, because now you are ready to see yourself again, the darkness, that light, that love, that everything. अगर आप कोई जगह पे आपने गलत किया, you are accepting yourself. अगर आपने कोई चीज़ सही किया, you are accepting yourself. और ये दोनों चीज़ों से आपके साथ एक टाइम के बाद ये होने वाला है कि आप जब इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लोगे, आप तुरंत इस एनर्जी में आ जाओगे, दैट इज द सेल्फ लव वाला पार्ट आ जाएगा एंड यू आर गोइंग टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन योर सेल्फ. और जैसे आप इन चीज़ों को करना चालू करोगे, द मनी फैक्टर अगेन दिस मंथ आई एम डूइंग सो मेनी रीडिंग्स. दिस होल February month is all about money, money, money. And this whole wheel of fortune is also telling me about all the abundance that you are going to bring out. And this is the kind of balanced energy. It is not going anywhere. The very moment you are going to balance this energy, you are going to receive that communication, you are going to ground your energy, you are going to receive that money, you are going to receive that faith, you are going to receive that offer letter, you are going to receive that promotion, you are going to receive that appreciation, that job, that everything.
आपको आपकी ही एनर्जी के साथ अब बैलेंस करना है, एंड दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू डू everything within yourself, and this is the most amazing time, and this is the most amazing reading that I could have seen for. if you are looking out for कि ये लोग कब आपको कब आपसे बात करेंगे, कब ये करेंगे, तो this is just take it for a like ग्रेन ऑफ सॉल्ट की ये जितनी भी चीज़ें, जो भी टाइमिंग हम टैरो से देख रहे हैं या कोई भी चीज़ से जब हम देखते हैं, हम व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर एंड व्हाट आर द मैसेजेस दैट यू कुड हैव रिसीव्ड, ये आप इसी मतलब 3 to 6 days 3 to 6 weeks के आसपास ना आप देखते रहिए. समथिंग इज गोइंग टू शिफ्ट इन योर एनर्जी. यू आर द वन हु इज गोइंग टू शिफ्ट दिस एनर्जी. और आप इस कुछ महीने में या कुछ वीक्स में कुछ ऐसे चॉइसेस लेने वाले हो जो आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड एटीट्यूड पे डालेगा. मतलब यू आर लाइक अट्रैक्शन मैग्नेट में बदलने वाले हो अपने. आप हो सकता है कि एक्सरसाइज करना चालू कर चुके हो, आप हो सकता है कि रीडिंग कर रहे हो, आप हो सकता है अपना कोई स्किल्स डेवलप कर रहे हो, आप हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में टाइम डाल रहे हो, अपने जॉब में टाइम डाल रहे हो. यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट कि जो भी चीज़ें हैं. और अगर आप सोच रहे हो, इसका मतलब है कि द गाइडेंस इज कि यू हैव टू नाउ पुट योर होल एनर्जी इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स वेयर यू कुड हैव uplift your own energy. See, जिसने गलती किया है ना उसको पता होता है. If they could say sorry to you, if they could come forward with a very good apology, then that is like a considerable thing है. If that is not even an apology, if that person could not able to say I am sorry, what is that sorry meaning for you? आज उसने एक चीज किया, कल वो दूसरा चीज करेगा, परसों और तीसरा चीज करेगा. व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर? यू आर लुकिंग फॉर अ सर्टेनिटी, यू आर लुकिंग फॉर कंसिस्टेंसी. आपके लिए यहाँ पे अगर कंसिस्टेंसी ही नहीं है, आपके लिए अगर वो बंदा यहाँ पे रेडी ही नहीं है, तो व्हाट काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी यू आर लुकिंग फॉर? यू आर जस्ट गिविंग देम द टाइम एंड दे आर जस्ट प्लेइंग विथ योर टाइम. सो लेट मी टेक सम स्पिरिचुअल गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स कार्ड्स एंड लेट मी आस्क. आप चाहो तो अपने हिसाब से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो to angels, and let me have that card. What are the guidance to my collective? Don't stop, please don't stop and remain positive. पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए, बहुत सारी चीज़ें. आप अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को संभालिए. और जो भी आप सही चीज़ें कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे मैंने अभी बोला कि मेरे कलेक्टिव जो भी है मेरे सोल फैमिली में, दीज ऑल पीपल आर लिटरली started taking care of themselves, and that's the only reason why this reading is there and this channel message is there. And the spirit guides are telling you, the angels are telling you that don't stop. If you have started your beautiful journey, don't stop. आपने अगर अपनी जर्नी को सही बनाना चालू कर चुके हो, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि this person is not worthwhile to like टाइम देना या जो भी देना, if he is not coming over to you, उनको अगर ये पता है that they have hurted you enough and they are not coming back to you in a good way, in a right way. So what is the point of being there for someone who is not even thinking about your mental health? क्योंकि अगर मान लो ये चीज़ हर रोज होना चालू हो गया, that is going to affect your mental health also. At the same time, आप जितना देना चालू करोगे, एक टाइम के बाद ना वो resentment build होता है that I am giving my 1000% or 100% to this relationship, but this person is not giving me even 1%. आपका हेल्थ खराब है, आपको मान लो उनकी जरूरत है, एंड दैट पर्सन इज नॉट इवन देयर फॉर यू. सम पीपल आउट देयर, जहाँ पे वो लोग कहीं से भी रहे वो आ जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है वो लोग नहीं पहुंचते आपके पास. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि आपकी अगर तबीयत खराब नहीं है या फिर आपको जरूरत है, दे रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशंस. डू यू रियली नीड दोज काइंड ऑफ पीपल? आस्क योरसेल्फ. Ask yourself that do you really wanted to spend of your beautiful life, beautiful journey, beautiful time together to these kind of people who are not even thinking about you, जो आपको छोड़ के किसी और के पीछे भाग रहे हैं? Why not to bring out back all these power to yourself and build that beautiful career for yourself, build that beautiful relationship with yourself, and start building yourself first.
and let's see where this beautiful journey is taking you forward. और वहाँ से आपकी जर्नी शिफ्ट हो जाएगी. जब आप अपने साथ बैठोगे, अपने आप को ये सारे सवाल पूछोगे, you will have a beautiful answers for yourself, and this person is not going anywhere. This person is having so much of attraction for you. ये अपने ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, ये अपने ही इनसिक्योरिटीज, अपने ही नेगेटिव बिलीव्स, अपने ही पैटर्न्स में फंसा हुआ है. द वेरी मोमेंट you are going to clean yourself out, the very moment you're going to balance yourself out, I can vouch for it that this person is going to have that confession, that feeling कि मेरी वजह से मैं ही भागा था, मैंने ही ये सारे problems create किए थे, and I really wanted to come back to you. I really wanted to come back to you. तो आप अगर इस एनर्जी में रहोगे तो आपका जो पर्सन है, जहाँ पे भी है, जिस भी तरीके से है, वो आपके पास भागा भागा आ सकता है. बट यू हैव टू बी इन योर ओन ऑरा. आपको आपकी ही एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, बिकॉज दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली अ नाइट एंड ही इज टोटली इनटू यू, बिकॉज दिस इज अ नाइट ऑफ वैंड्स. पैशन इतना है कि पूछो मत. द फायर इज देयर, the attraction is there, the physical attraction is there, the mutual attraction is there, everything is there. That what exactly is like stopping them? This one. सब कुछ है मेरे पास, still I can't go back and I can't tell them I am sorry. सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ मैंने जो किया है मुझे लिटरली मिरर में समझ में आ रहा है. These people are there, those who have like provoked me. मुझे बोला था उन्होंने, ये सारी चीज़ें करवाने के लिए किया था मैंने उनके बोलने के हिसाब से. Still I am like very hesitant, or I am not even able to go back to this person and tell this person that I'm really sorry. So what exactly you need to do? You have to have this conviction that I am going to build myself up. If you wanted to wait, you can wait, but wait भी ऐसे करो ना कि जैसे कोई फर्क ना पड़ रहा है और आप अपना ही काम करो. Why even you are spoiling your life? And आपको अगर ये अच्छी लगी ये रीडिंग एंड दिस रीडिंग लिटरली resonates with you, then do like, share and subscribe my channel, and do write in the comments 1111 to connect with the energies, and do double tap इस मेरे साथ इस कार्ड के साथ सारी energies को receive करने के लिए. Your person is not going anywhere. It is you who needed to do your inner work. It is you who needed to do your meditations. It is you who needed to take care of yourself first. So अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती है, you can connect with me personally for the daily meditations where we can take beautiful sessions with each other. आप बहुत सारे different sessions के लिए भी मेरे साथ connect कर सकते हैं. For personal sessions also you can book a session with me. So with this, I'm sorry, please forgive me. Thank you and I love you. Take care.